हरे कृष्णा। आज की सायकालीन कक्षा में हम पहले मंगलाचरण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया च मतामपराधिजनं खलु सायुक्तसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय स एव दिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं तव कृपाकान् अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा कर प्रभु दियाची बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत मध्य खंड और उसका द्वितीय अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। उसकी 126वीं 126 जो प्यार है यहाँ से आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे अद्वैत देखिते प्रभु चलिले न रंगे। अद्वैत देखी लागिया प्रभु दुई जान बसिया करे न जल तुलसी सेवन। दुई भुज आसफालिया बले हरि हरि क्षणे हासे क्षणे कांदे आपन पासरी। महामत्त सिंहायेन करये हुंकार क्रोध देखिए न महारुद्र अवतार। अद्वैते देखिवा मात्र प्रभु विश्वम्भर पड़िला मूर्छित हई पृथ्वी ऊपर। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल ए मूर प्राणनाथ जानीला सकल। कति आवे चोरा आजी भावे मने मने एत दिन चूरी करी बुले खाने। अद्वैतेर ठाई तोर न लागे चुराय चोरेर ऊपर चूरी करीब थाय। चूरीर समय बे बुझिया अपने सर्व पूजा सज्जलाई नामिला तखने। पाद्य अर्घ आचमनियले से ठाई चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे पुनः पुनः ये श्लोक पढ़ी नमस्करे। एक दिन गदाधर को साथ लेकर प्रभु बड़ी ही उमंग से श्री अद्वैत के दर्शनों के लिए गए। गदाधर पंडित जी को साथ लेके जो गौर हरि है वे अद्वैताचार्य जी के दर्शन करने गए। वहां जाकर श्री विश्वम्भर और गदाधर ने देखा कि श्री अद्वैत प्रभु बैठकर जल और तुलसी द्वारा पूजा कर रहे हैं और दोनों भुजाएं उठाकर हरि हरि बोल रहे हैं। अपने आप को भूलकर वे कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं।
कभी महामत्त सिंह की भांति हुंकार करते हैं। उनके क्रोध को देखने पर वे महारुद्र के अवतार जैसे लगते हैं। श्री अद्वैत प्रभु को देखने मात्र से ही प्रभु विश्वम्भर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्ति योग के प्रभाव से परम प्रतापी श्री अद्वैत प्रभु सब कुछ जान गए कि यही मेरे प्राणनाथ हैं। वे मन ही मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक तो यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज यह कहाँ जाएगा। अद्वैत के निकट इसकी चोरी नहीं चलेगी। मैं यहीं पर इस चोर के ऊपर चोरी करूंगा। तब चोरी का उपयुक्त समय देखकर अद्वैत प्रभु आप ही पूजा की सब सामग्री लेकर नीचे उतर आए। श्री अद्वैताचार्य गोसाई ने श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरणों की पूजा पाद्य अर्घ आचमनी आदि के द्वारा वहीं पर कर ली। श्री चरणों के ऊपर गंध और पुष्प अर्पण करके और धूप और दीप लेकर वे इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए नमस्कार करने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः पुनः श्लोक पढ़े चरण छिनिया अपन प्रभु करय क्रंदने पाखा लीला दुई पद नयनेर जले युड हस्त करि दांडा इला पद तले हासी बले गदाधर जिह्वा कामड़ाई बालक रे गोसाई ए मत ना युयाय। हे ब्रह्मण्य देव, हे गो ब्राह्मण हितकारिन, आपको नमस्कार है। हे जगत का मंगल करने वाले, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए श्री अद्वैत प्रभु महाप्रभु के श्री चरणों पर पड़ गए और अपने प्रभु को पहचान कर रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के श्री चरणों को धो डाला और फिर हाथ जोड़कर श्री चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए। तब गदाधर जीभ काटते हुए हंसते हुए बोले, हे गोसाई, बालक के प्रति ऐसा आचरण उचित नहीं है। आपका जो ये आचरण है इस छोटे से ऐसे बालक के प्रति वो उचित नहीं है। मीन्स आप इतनी जो पूजा और ये सब कर रहे हो इस कम उम्र के बालक की, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा अद्वैताचार्य जी को गदाधर पंडित जी कहते हैं। हासय अद्वैत गदाधर वचने गदाधर बालक के जानी व कथो दिने चित्ते बड़ विस्मित हईला गदाधर हीन बुझी अवतीर्ण हईला ईश्वर कत क्षण विश्वम्भर प्रकाशिया बाह्य देखे न आवेशमय अद्वैत आचार्य आप नारे लुकायन प्रभु विश्वम्भर अद्वैत रे स्तुति करे युड़ी दुई कर नमस्कार करी तान पद धूलि लाय आपनार देह प्रभु तारे निवेदाय अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय तुम्हारे से आमी है न नाही जानी हा निश्चय धन्य है लांगामी देखिया तुम्हारे तुम्ही कृपा करी ले से कृष्ण नाम स्फुरे तुम्ही ते करीते पार भव बंधनास तुम्हारे हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। गदाधर के वचन सुनकर जो गदाधर पंडित जी कहते कि अभी इतनी कम उम्र के बालक को ऐसा व्यवहार मत करो, हाँ इसके पूजा या सब करने लगे आप ऐसा। गदाधर के वचन सुनकर श्री अद्वैत प्रभु हंसते हुए बोले, हे गदाधर, कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान जाओगे। यह सुनकर गदाधर मन में विस्मित हुए कि ऐसा लगता है कि ये ईश्वर ही अवतीर्ण हुए हैं। कुछ ही देर में श्री विश्वम्भर ने बाह्य दशा प्रकट की तो अद्वैताचार्य जी को आवेश में भाव में दशा में देखा।
तब प्रभु अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर श्री अद्वैत की स्तुति करने लगे। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनकी चरण धूलि ली और अपनी देह को उनके लिए समर्पित करते हुए कहा कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यह निश्चय जानिए कि मैं आपका ही दास हूँ। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपके कृपा करने पर ही श्री कृष्ण नाम स्फुरण होता है। आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं। आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। निज भक्त बड़ाईते ठाकुर से जाने, ये न के न भक्त ते न करे न आपने। भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना अच्छी तरह जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही वे अपने भक्तों की स्तुति करते हैं। जैसा भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथा भजाम्यहम्। मने बले अद्वैत की कर भारी भूरी, चोरेर ऊपर आगे करिया छिचुरी। हासिया अद्वैत किछु करिला उत्तर, सबा है ते तुम्हें मोर बड़ विश्वम्भर। कृष्ण कथा कौतुके थाके वो एई ठाई, निरंतर तुमाये न देखी वारे पाई। सर्व वैष्णवेर इच्छा तुम्हारे देखिते, तुम्हारे सहित कृष्ण कीर्तन करिते। श्री अद्वैताचार्य जी मन ही मन बोले, क्यों करते हो चतुराई? मैं तो पहले से ही चोर की चोरी कर चुका हूँ। जो इसका थोड़ा व्याख्या है उसको हम श्रवण करते हैं। श्री अद्वैत प्रभु मन ही मन कह रहे हैं कि आप चतुर्दश भुवनपति होकर भी जैसे मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाकर केवल आत्म गोपन रूप चोरी कर रहे हैं। जो भगवान अद्वैताचार्य जी की स्तुति कर रहे थे, उसको लेकर अद्वैताचार्य जी ऐसा विचार करते हैं कि हाँ, कि आप चतुर्दश भुवन के पति हैं। जैसा हम कीर्तन में भी श्रवण करते हैं, भुवन मंगला तुम्ही भुवनेरापति। ऐसे ही भाव से अद्वैताचार्य जी भी कह रहे हैं, आप तो चतुर्दश 14 भुवनों के पति हो, के पालन करता होकर भी मेरे प्रतिष्ठा को बढ़ाकर केवल आत्म गोपन रूप चोरी कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हो, छुपा रहे हो खुद को। हाँ, अब प्रणाम आपको होना चाहिए और मुझे कर रहे हैं ऐसा। मैंने भी वैसे ही आपकी अंतरदशा में आपकी सेवा करके आपसे सुगुप्त निगूढ़ निगूढ़ सेवा भाव का सदुपयोग किया है। जब भगवान आवेश में है, तभी अद्वैताचार्य जी ने फटाफट उनकी पूजा आदि कर दी। तो बोलते आप मुझसे चोरी कर रहे हो, मैंने आपसे चोरी कर दी, मैंने चोर की भी चोरी कर दी। मेरे सामने आपका स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, अर्थात मैंने आपको ब्रजेंद्र नंदन जानकर आपके प्रच्छन्न अवतारित्व को समझकर सब लोगों के सम्मुख उसे प्रकाशित कर दिया। अद्वैताचार्य जी कहते, जो आप छुपाना चाहते थे प्रभु मन ही मन कह रही है अद्वैताचार्य जी, बाहर नहीं। क्या आप मुझसे चोरी करना चाह रहे थे? मैंने तो कब का आपकी चोरी पकड़ के और सबको बता भी दिया। ऐसा। फिर हंस करके श्री अद्वैत प्रभु ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि हे विश्वम्भर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो। तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊं। सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ कृष्ण कीर्तन करने की है। अद्वैतेर वाक्य सुनी परम हर्ष, स्वीकार करिया चली लेन निज वासे। जानिला अद्वैत हल प्रभुर प्रकाश, परीक्षित चली लेन शांति पुरवास। सत्य यदि प्रभु हाय मुई हाय दास, तबे मोर बांधिया अनिवे निज पास। फिर हंस करके श्री अद्वैत प्रभु ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि हे विश्वम्भर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो।
तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊं। श्री अद्वैत की बात सुनकर प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया और अपने घर को लौट आए। श्री अद्वैत प्रभु जान तो गए प्रभु का प्रकाश हो गया है, तथापि परीक्षा करने के लिए वे अपने निवास स्थान शांतिपुर को चल दिए। उनके मन में यह था कि यदि वास्तव में ये मेरे प्रभु हैं, तो वास्तव में उनका सच्चा दास अगर मैं हूं, तो ये मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे और चेक कर रहे, एक प्रकार से भगवान की परीक्षा ले रहे कि सच में जो ये गौर सुंदर है यही मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं। तो मैं इनसे छुप के यहाँ रहता हूँ और ये भी मुझे पकड़ के ऐसे बलपूर्वक जबरदस्ती लेके चलेंगे अपने पास। इसलिए वे शांतिपुर चले गए। अद्वैतेर चित्त बुझी वार शक्तिकार, यार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। ये सब कथाएं यार नाहिक प्रतीत, सद्य अधः पात तार जानी ह निश्चित। महाप्रभु विश्वम्भर प्रति दिने दिने, संकीर्तन करे सर्व वैष्णवेर सने। जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ, उन अद्वैताचार्य के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है। परम असत्य वस्तु की लीला में जिनका विश्वास नहीं है, उनका शीघ्र ही अधः पतन होगा, यह निश्चित जानना। अब महाप्रभु विश्वम्भर सभी वैष्णवों के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करने लगे। तबे बड़ आनंदित देखी विश्वम्भर, लखिते न पारेता केहा आपन ईश्वर। सर्व विलक्षण तार परम आवेश, देखिया सबार चित्ते संदेह विशेष। श्री विश्वम्भर को देख देख कर सभी बड़े आनंदित होते थे, परंतु कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाता था। प्रभु का परम भावावेश सबसे विलक्षण होता था। उसे देख देख कर सबके चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह अवश्य उत्पन्न हो जाया करता था। हाँ, ऐसे बाहर से पता नहीं चल पा रहा कि यही हमारे प्रभु है, पर उनकी कुछ कुछ ऐसी लीलाएं, कुछ एक्टिविटीज ऐसे देखते कि शक भी होता, ये साधारण मनुष्य तो नहीं है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।